स्वागत है सभी साथियों का, जुड़ जाएं। देखिए बीड़ फार्म गांव में हूं मैं अभी, और ये वो जगह है जहां पे चमार रेजिमेंट स्मारक का अनावरण होगा, कार्यक्रम होगा इस स्टेडियम के अंदर। यहाँ पे टेंट लगने की तैयारी हो चुकी है, और यहाँ पे बल्कि देखिए ये आप पोल देख रहे हो, लाइट चारों तरफ लाइट की व्यवस्था, और इस स्टेडियम में यहाँ पे ये काम चल रहा है, भव्य तैयारी चल रही है। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ पे स्टे लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकायदा प्रशासन से यहाँ पे परमिशन ले ली गई है, और यहाँ पे अब कार्यक्रम की बढ़िया तरह से तैयारी चल रही है। कल परसों तक ये टेंट लग के, आप देख सकते हैं कितने लंबे एरिया के अंदर टेंट लगेगा। यहाँ पे देखिए ये कुर्सियां रखी हुई हैं, और यहाँ पे गांव वाले भी बैठे हुए हैं, गांव के सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और जो लोग ये झूठे दावे, जो लोग चिल्ला रहे हैं कि स्टे लगा हुआ है, तो हम पूछेंगे यहाँ पे ऐसा कोई स्टे नहीं है। ये देखिए यहाँ पे स्मारक मैं भी आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि स्मारक हम चाहते हैं कि 1 अक्टूबर को जब आप सब आएँ तब आप देखें, तब तक ये भव्य तरीके से तैयार भी हो गया होगा। यहाँ पे कुछ गाँव से बैठे हैं लोग, ये देखिए ये यहाँ पे तकरीबन 15-20 गांव के आदमी यहाँ पे हर वक्त पे बैठे रहते हैं, ताकि स्मारक का काम, यहाँ पे मैनेजमेंट का काम भव्य तरीके से चलता रहे। एक बार जुड़ जाएं, फिर इनसे हम बात भी करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, एक बार सभी एक बार जुड़ें, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात भी करवाएंगे। और कुछ साथी यहाँ पे भी बैठे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप। काम बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। कैसी तैयारी है 1 तारीख की? बढ़िया जबरदस्त। बढ़िया। कितने लोगों की उम्मीद कर रहे हैं आप? बहुत लोगों की कर रहे हैं जी। जितने उसके उतने ही बंदे। देखिए यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, कुर्सी डाले हुए, सुबह से लेके शाम तक ये यहाँ पे रह के काम संभालते हैं, मैनेजमेंट करवाते हैं। एक भाई है, इनसे भी बात करवाते हैं। आप मुझे 2 घंटे हो गए यहीं पे हैं आप, तो कैसी तैयारी चल रही है? जोरों शोरों से चल रही तैयारी। समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा संख्या में पहुंचे यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक बात सुनी थी कि यहाँ पे किसी गांव के किसी आदमी ने शिकायत दे दी है, क्या ऐसा कुछ है? ना, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो शिकायत झूठी चल रही है? उन्होंने बकायदा मैंने देखी थी कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे राजन नाम का कोई व्यक्ति है। कौन है वो राजन? यहाँ तो कोई नहीं राजन। यहाँ पे पूरे गाँव में राजन ही नहीं है? गाँव में नहीं। सुना अपने साथियों, ये यहाँ पे गांव के ही है भाई कोई यहाँ पे राजन? गांव वालों को आज तक, देखिए साथियों कमाल की बात है, 20 तारीख को किसी ने शिकायत डाली, 20 तारीख को वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, लेकिन गांव में आज तक वो किसी को मिली नहीं है अभी तक भी। तो ये जो मामला, ये जो चल रही है शिकायत, वो मेरे हिसाब से फर्जी है, वरना आज 27 तारीख हो गई, वो गाँव वालों को मिलनी चाहिए थी। अभी हम और भी बात करवाएंगे। अभी हम स्मारक के पास ही खड़े हैं, लेकिन स्मारक में आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि 1 तारीख को आप देखें, उससे पहले आप ना देखें। यहाँ पे देखिए दूर दूर से ये यहाँ पे कोषाध्यक्ष हैं, जो काम चल रहा है। विक्रम जी कैसे हो? बढ़िया जी, बिल्कुल जी बढ़िया। तो 1 तारीख की कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी जी बिल्कुल जोरों में चल रही है जी, दिन रात एक रख रखी है जी, गाँव वाले ने पूरा शौक रखा है जी। मैंने एक बात सुनी थी कि इस गांव के किसी आदमी ने एप्लीकेशन दे दी है, क्या सच्चाई है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं जी, बिल्कुल ये कोरी झूठ है जी। यहाँ पे आपको कोई सूचना मिली है इसकी? यहाँ पे कोई सूचना नहीं है, ऐसा बिल्कुल ये फेक न्यूज थी, बिल्कुल जी फेक न्यूज थी बिल्कुल। और जो कह रहे हैं ना राजन आसपास के गाँव में कोई बंदा नहीं, यहाँ पे गाँव के बात है, आसपास के गाँव में भी कोई बंदा नहीं है राजन नाम का। तो 20 तारीख को ही हमें पता लगा था कि 20 तारीख को यहाँ पे जो गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट और ऐसी खाप जो यहाँ पे दावे कर रही थी कि हम बीड़ फार्म गांव में स्मारक बनाएंगे, वो हाबड़ी गांव में बना रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? उनकी नीयत में खोट था जी शुरू से ही। और वो 20 तारीख को ना उन्होंने बिल्कुल उसको ओपन कर दिया, भाई हम चीज क्या है, हमने दिखा क्या रखा है लोगों के सामने, और हम रियल में क्या है। अपनी सच्चाई से उन्होंने खुद लोगों को
अवगत करा दिया। एक बार लोगों ने ना इमोशनल ब्लैकमेल किया था, एक बार लोगों को, लोगों ने झांसे में आ भी गए थे। मगर उसके बाद जब उन्होंने वो 20 तारीख लाइव आके वो क्या ना भाई हम हावड़ी के अंदर वो कर रहे हैं, तो पूरे गांव को बिल्कुल एक समझो उन्होंने धोखा किया पूरे गांव के साथ। मगर इस धोखे से उभर गया ना गांव वाले आज भी ना दिन रात मेहनत करके और समाज के साथ मिल गए ना, पूरा समाज हरियाणा का भाईचारा जो समाज रेजिमेंट के नाम से है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। स्मारक 1 तारीख को ना यहाँ पे भव्य प्रोग्राम होगा। एक बात बताएं आप मुझे, 20 तारीख को सबसे पहले ये सूचना हमें उनके ही आईडी से मिली थी। हाँ जी, वो जो एडवोकेट है सोनिया तंवर, सबसे पहले उसने वो सूचना डाली थी। हाँ जी। अब 20 तारीख की डली हुई और 20 तारीख को उनको मिल गई और गांव को आज तक नहीं मिली, तो आपको क्या लग रहा है? ये टोटली फेक थी, टोटली फेक न्यूज थी ये। ऐसा कुछ ना कोई शिकायत थी। क्या उन्होंने गांव में किसी से बात की इस बारे में? किसी से कोई बात नहीं, एक तरफा डिसीजन लिया उन्होंने, लाइव आके सीधा बोल दिया वहाँ पे बनेगा यहाँ नहीं बनेगा। कम से कम गाँव किसी आदमी से बात करते, सरपंच से बात करते, भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, बिल्कुल आश्वासन देते आप आओ गाँव में, कोई समस्या हम उसको सोल्व करेंगे। किसी से कोई बात नहीं कि अपने आप पे डिसीजन लिया अपने गांव के अंदर बनेगा, मतलब क्या से बनेगा भाई? इसका देखिए साथियों, साफ साफ मतलब ये है कि गांव में किसी आदमी से बात नहीं की गई कि आपके गांव के किसी आदमी ने एप्लीकेशन लगाई है, वो सोशल मीडिया पे डाल दी गई और शाम को घोषणा कर दी गई कि हावड़ी गांव के अंदर हम स्मारक बना रहे हैं। जबकि देखिए मैं आपको छोटा सा लुक दिखा देता हूँ, ये सामने स्मारक की तैयारी चल रही है और यहाँ पे टेंट लग चुका है, यहाँ पे भव्य तरीके से टेंट लगने जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे इस प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ पे किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है। बकायदा सरपंच साहब ने हमें बताया कि यहाँ पे उन्होंने प्रशासन से परमिशन भी ले ली है इस कार्यक्रम की। तो आप लोग किसी के भी झांसे में ना आए। बीड़ फार्म गांव में तैयारी जोर शोर से चल रही है। आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज के सब लोगों को पता लगे। और अभी बल्कि यहाँ पे देखिए कुर्सी वगैरह, यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे कितनी लंबी जमीन के अंदर टेंट लगेगा और वो सामने जो दिखाई दे रही है ना, वहां पे स्टेज लगेगी। इतने लंबे एरिया के अंदर टेंट लगना बहुत बड़ी बात है। तो आप किसी के भी बहकावे में ना आए, बीड़ फार्म गांव में आए। यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा 1 तारीख को। तो आप सब यहाँ पे आके अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दें। स्मारक का काम तकरीबन तैयार हो चुका है। 2 दिन के अंदर ये पूरी तरह से तैयार होगा और 1 अक्टूबर को यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम होगा। और उन लोगों की पोल खोलें जो लोग ये बोल रहे हैं, समाज के हमारे जो चमार रेजिमेंट से जुड़े हुए परिवार हैं, उनको फोन करके वो लोग लगातार बोल रहे हैं कि बीड़ फार्म गांव में डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पे स्टे लग गया है। तो मेरी वीडियो को उन परिवारों तक भी आप पहुंचाएं कि यहाँ पे कोई स्टे नहीं लगा है, यहाँ पे पूरी तरह से कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। कोई भी अगर झूठ फैलाने की कोशिश करता है तो उनके मुंह पे ये वीडियो चिपका दें। किसी को भी समाज के लोगों को झांसे में ना आने दें। जो लोग यहाँ से भागे हैं वो लोग चंदा चोर हैं, समाज का चंदा लेके वो भागे हैं। उन्होंने यहाँ पे कोई हिसाब नहीं दिया। यहाँ तक कि हावड़ी गांव में जो स्टैच्यू रखा गया है वो यहाँ का निर्माण कार्य दिखाकर समाज के लोगों से चंदा मांगा गया है कि हम बीड़ फार्म गांव में स्टैच्यू लगवा रहे हैं। और बिना गांव को किसी सूचना के चुपचाप उन्होंने गांव के ऊपर एलिगेशन लगाए झूठे के, यहाँ से किसी ने एप्लीकेशन लगा दी है। वो मैंने आपकी बात करवा दी है, उस बात में कोई सच्चाई नहीं है। वो स्टैच्यू जो यहाँ के पैसों से बना था, समाज के पैसों से बना था, यहाँ पे तो बोलते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम स्टैच्यू कैसे बनवाएंगे, हम प्रोग्राम कैसे करवाएंगे। इन्होंने तो यहाँ पे ये बात तक भी बोली थी कि 25 तारीख तक अगर हमारे पास पैसे आए तो हम टेंट लगवाएंगे, वरना नहीं लगवाएंगे। तो समाज के पैसे से इन्होंने वहां पे जमीन खरीदी, वहां पे स्टैच्यू लगाया। इन्होंने समाज को तो धोखा ही दिया, बीड़ फार्म गांव को धोखा दिया, यहाँ तक के चमार रेजिमेंट से जुड़े हुए उन परिवारों को भी धोखा दिया है जिनको इन्होंने सपने दिखाए कि बीड़ फार्म गांव में हम भव्य स्टैच्यू लगाएंगे। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कोई भी इनकी बातों में ना आए। और बल्कि अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ और साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैं आपकी बात करवाता हूं उनसे भी। भाई अभी हम देखिए ये यहाँ पे स्मारक का निर्माण कर रहे हैं। बोलोगे आप? तो देखिए यहाँ पे आप
अब आपको पूरी बात का पता लग गया है। 1 तारीख को सुबह 10 बजे आप सब यहाँ पे पहुंचे और अपने पूर्वजों को, अपने उन महान पूर्वजों को जिन्होंने जापानी सेना से लड़ते हुए जो शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि देने आप यहाँ पे आए और अपने साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लेके आए, अपने परिवार को लेके आए और यहाँ पे आकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। और किसी की भी आप गलत पोस्टों के बहकावे में ना आए। विश्व का प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक बीड़ फार्म गांव में स्थापित होने जा रहा है। जोरों शोरों से उसकी तैयारी चल रही है। आप सब के सब यहाँ पे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। बीड़ फार्म गांव तैयार है आप लोगों की मेजबानी करने के लिए। ये बिल्कुल तैयार है। गांव में पूरी तरह से हौसला बना हुआ है, बच्चों के अंदर उत्साह है। तो ठीक है, इसी के साथ बलजीत बुक्कल जी लिख रहे हैं हावड़ी में भी पहुंचना है। मेरी आप इस वीडियो को पूरी तरह से एक बार सुन लेना। हावड़ी गांव में इन्होंने 20 तारीख को यहां से भागने के बाद जो हावड़ी गांव में लगवा रहे हैं ना, उन्होंने ही पिछले 2 महीने से चंदा खाया है बीड़ फार्म गांव के नाम पे। और अचानक से यहाँ पे गांव वाले तो इंतजार कर रहे थे कि स्टैच्यू रखा जाएगा 20 तारीख को, लेकिन इन्होंने वहां पे आके घोषणा कर दी। वो जो पैसा वहां से जो जमीन खरीदी है वो बीड़ फार्म गांव के निर्माण कार्यों को दिखा के समाज के लोगों से मांगा गया था। समाज के जिन लोगों ने भेजा है उनको पता है। इसीलिए बलजीत जी किसी भी बहकावे में ना आए, सब के सब बीड़ फार्म गांव में पहुंचे और अपने रिश्तेदारों को, अपने ग्रुपों में, अपने फेसबुक पे सबके सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने आपको दिखा दिया, मैं बीड़ फार्म गांव में ही खड़ा हूं। यहाँ के लोगों से मैंने आपकी बात भी करवा दी है। 1-2 साथी बल्कि और है, लो मैं उनसे भी बात करवा देता हूं। ये बीड़ फार्म गांव के ही हैं। यहाँ पे देखिए अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी एक बार बताएं बीड़ फार्म गांव में क्या माहौल चल रहा है? बीड़ फार्म में बढ़िया माहौल चल रहा है। 1 तारीख की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 1 तारीख को सुबह 10 बजे चमार रेजिमेंट स्मारक का अनावरण किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वो मैंने दिखा दी। लग के तैयारियां कर रहा है और बाहर से भी टीमें आई हुई है जो लग के साथ में तैयारी कर रही है और तैयारियां बहुत ही युद्ध स्थल पर चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों की भीड़ यहाँ पे पहुंचने वाली है और पूरा ग्राउंड एकदम सही क्लीन कर दिया गया है। और 1 तारीख को आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे यहाँ पर। चालू हो यार, रुक जा तुम। तो एक ये बताएं, हावड़ी गांव में अभी ये लगा रहे हैं, कई सारे साथी बोल रहे हैं कि हावड़ी गांव में जाएं या बीड़ फार्म गांव में जाएं, वो क्या मामला एक बार आप भी बता दें। वो मामला है, अगर जहाँ पे नींव रखी जाती है ना पहले बार स्टार्टिंग तो वहीं से होती है। अब अगर जल्दी के चक्कर में अगर कोई करेगा नहीं तो वो तो गड़बड़ी करेगा। देखो हावड़ी गांव में लगवा रही है गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट और SC खापुर। मेरे सुनने में आया कि यहाँ पे भी वही लोग लेके आए थे। हाँ, ये आपने सही सुना। हुए 15 तारीख तक यहीं पे था और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था, विश्वास दिलाया था कि हम 22 तारीख को यहाँ पर बाइसन लेके आएंगे और उसके बाद यहीं पे रुकेगी पूरी टीम हमारी और देख रेख और सब काम को हम यहीं पे करेंगे। पूरा गांव उनका 22 तारीख की वेट कर रहा था, लेकिन 22 तारीख आ गई लेकिन वे नहीं आए। 20 तारीख को उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने एक झूठा लेटर बनाया कि राजन नाम के लड़के ने शिकायत लगाई है हमारा गाँव में। जी पूरे वोटिंग लिस्ट उठा के देख लिया हमने, तो राजन नाम का कोई पैदा ही नहीं हमारा गाँव में आज लग। 20 तारीख को शिकायत लगी थी। देखिए साथियों, यहाँ पे ये बात समझने की, 20 तारीख को शिकायत लगी। 20 तारीख को सोनिया तंवर ने अपनी फेसबुक से वो शिकायत डाल दी, लेकिन उसने गांव के किसी भी आदमी से बात नहीं की, सरपंच साहब से, किसी भी अन्य आदमी से बात नहीं की। उसने वहां पे सीधा एक एलिगेशन लगा दिया कि यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट से स्टे मिल गया और शाम को लाइव आके उसने हावड़ी की घोषणा कर दी। और एक ही दिन में, उसी दिन में उन्होंने जमीन भी खरीद ली, रजिस्ट्री भी करवा दी। इसका मतलब प्लानिंग पहले से चल रही थी उनकी। यहाँ के पैसे आए, उस पैसे से वहां पे जमीन खरीद ली। यहाँ के पैसे से जो स्टैच्यू तैयार की गई थी बाइसन की, वो वहां पे लगवा दी। तो ये समाज को भी धोखा है, ये बीड़ फार्म गांव को भी धोखा है और उसके साथ साथ में जिन चमार रेजिमेंट के जवानों के नाम पे पैसा लिया गया है उनके साथ भी धोखा है। तो हम समाज से अपील करते हैं, ऐसे धोखेबाज लोगों को पहचाने और वहां पे ना जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीड़ फार्म गांव में आए। ठीक है, बीड़ फार्म गांव आपके स्वागत के लिए तैयार है। धन्यवाद आप सभी।